नमस्कार। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आपका स्वागत है। इस प्रेजेंटेशन में उपयोगिता के लिए जानकारी शामिल है जो खरीदारों को आरए डेडलॉक के मामले में एक विक्रेता का चयन करने में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाता है यदि कोई विक्रेता आरए में भाग नहीं लेता है। यदि आरए खोलने के बाद कोई भागीदारी नहीं होती है तो खरीदार के पास या तो बिड परिणामों के साथ आगे बढ़ने या बिड आरए को रद्द करने का विकल्प होता है। आरए में बिना किसी भागीदारी के मजबूर आरए परिदृश्यों में खरीदार के पास कई L1 के साथ छोड़ दिया जाता है। इस तरह के डेडलॉक को दूर करने के लिए खरीदार निम्नलिखित में से कोई एक कार्रवाई कर सकता है। सभी तकनीकी रूप से योग्य बिड दाताओं के बीच आरए का एक और दौर शुरू करें जिससे सभी को कीमत कम करने का एक और मौका मिल सके। चूँकि यह गुटबंदी का मामला है इसलिए बिड को रद्द किया जा सकता है और नई बिड लगाई जा सकती है। अप्रूवल के साथ क्रेता द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी मानदंड के आधार पर L1 बिड दाताओं में से किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट आदेश देना, यह विकल्प चरण 1 की विफलता के बाद ही उपलब्ध होगा। यदि आरए खोलने के बाद कोई भागीदारी नहीं होती है तो खरीदार के पास या तो बिड परिणामों के साथ आगे बढ़ने या फिर बिड आरए को रद्द करने का विकल्प होता है। बिड रद्द करने के लिए क्रेता संपूर्ण बिड प्रक्रिया रद्द करे बटन पर क्लिक कर सकता है। दूसरी ओर यदि खरीदार आरए का विस्तार करने का निर्णय लेता है तो वे इसे एक्सटेंड आरए बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। बटन पर क्लिक करने से सभी तकनीकी रूप से योग्य बिड दाताओं के बीच आरए का एक और दौर शुरू हो जाता है जिससे उन्हें कीमत को और भी कम करने का एक और मौका मिलता है। एक्सटेंड आरए बटन पर क्लिक करने के बाद क्रेता को कैलेंडर से एक नई आरए समाप्ति तिथि और समय का चयन करना होगा। एक बार दिनांक और समय चुने जाने के बाद क्रेता को दिए गए क्षेत्र में विस्तार करने के कारण का उल्लेख करना होगा और फिर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। जबरन आरए में प्रवेश करने के बाद भी यदि कोई विक्रेता भाग नहीं लेता है तो खरीदार के पास एकाधिक L1 के साथ छोड़ दिया जाता है। ऐसे उदाहरण में खरीदार किसी भी मानदंड के आधार पर L1s में से किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट आदेश देने का विकल्प चुन सकता है जिसे खरीदार द्वारा उपयुक्त अप्रूवल के साथ उपयुक्त समझा जाता है। ऐसा करने के लिए खरीदार उस विक्रेता के नीचे दिखाए गए चयन बटन पर क्लिक कर सकता है। चयन बटन पर क्लिक करने पर खरीदार को उस विक्रेता को चुनने के लिए टिप्पणियां दर्ज करनी होंगी और फिर जोड़े बटन पर क्लिक करना होगा। एक बार विक्रेता के चयन के बाद प्रासंगिक खरीदार उस विक्रेता के नाम के नीचे पूर्ववत चयन बटन देख सकता है। खरीदार उस बटन पर क्लिक करके यदि आवश्यक हो चयन को पूर्ववत करना चुन सकता है। यदि खरीदार चयनित विक्रेता के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है तो वे पृष्ठ के नीचे दाईं ओर दिखाए गए सबमिट और आगे बढ़े बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद क्रेता चयनित L1 दिखाया गया है। एक बार आवश्यक ऑफर वैधता विस्तार और L1 बातचीत के चरण पूरे हो जाने के बाद खरीदार पृष्ठ के नीचे दाईं ओर क्रिएट ऑर्डर बटन पर क्लिक कर सकता है और विक्रेता को ऑर्डर देने के लिए आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।